जी, नमस्कार। थोड़ा-सा लग रहा है कि पुल बैक हो सकता है और मेरे हिसाब से हो जाए तो बहुत अच्छा सिचुएशन बनेगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि नॉर्मली जिस लेवल से पुल बैक होने चाहिए, थोड़ा वो बीट करके हो जा रहा है पुल बैक। तो वहाँ तक आएगा, नहीं आएगा इसका तो अभी अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, माइनर इंडिकेशंस हैं कि एक करेक्शन रनिंग करेक्शन थोड़ा-सा होना चाहिए। लेकिन पैरामीटर्स ऐसे आके बैठ गए हैं कि अब वो करेक्शन 19,000 के नीचे नहीं लग रहा है। ऑन क्लोजिंग बेसिस अगर बात करें तो। तो जहाँ पे टॉप बन गया 19,500 के ऊपर टॉप बन गया, जब तक वो नहीं निकलता है तो थियोरेटिकली हमें ऐसा कहना चाहिए कि 19,000 तक आने के चांसेस निफ्टी के रहेंगे। कब तक? जब तक 19,500 नहीं निकलता है। तो ये सिचुएशन डेटा में आ चुका है फ्राइडे के डेटा में। अब दूसरा बैंक में भी वही थोड़ा-सा इंडिकेशन आया है डेटा में कि करेक्शन हो सकता है टुवर्ड्स 44,500 निफ्टी बैंक में। तो ये रनिंग करेक्शन के इंडिकेशंस हैं, इससे ज़्यादा अभी डेटा में और कुछ भी विज़िबल नहीं है। मेबी 12th को टीसीएस का रिज़ल्ट है। तो वहाँ से कुछ अगर अलग खेल शुरू होना है तो होना है, अदरवाइज़ फ़िलहाल यही दिख रहा है कि मार्केट में एक माइल्ड रनिंग करेक्शन और कंसोलिडेशन, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि करना क्या है, खरीदना है या नहीं खरीदना है। ऑफ कोर्स एक और चीज़ जो होने वाली है वो है कि जो होता इस लेवल पे होता है वो है सेक्टर रोटेशन जी। और स्टॉक रोटेशन। तो बहुत सारे सेक्टर थोड़े बहुत होंगे, जैसे मीडिया है, ये सब पार्टिसिपेट नहीं किया है तो वो रैली में अब आएँगे, पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन ये सेक्टोरल रोटेशन होगा और जो स्टॉक्स नहीं चले हैं, उसमें भी थोड़ा पार्टिसिपेशन जाएगा, बिकॉज़ लिक्विडिटी क्रंच तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन रनिंग करेक्शन माइल्ड दिखता है इंडेक्स में। जी। तो पहले थोड़ा निफ्टी के लेवल्स की ही और विस्तार से बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि 19,000 के नीचे नहीं फिलहाल? नहीं, फिलहाल तो नहीं लग रहा। जी। तो 19,000 मोटे तौर पे क्या, जैसे पहले हम बात कर रहे थे 18,900 की और उसे अब आपने खिसका कर दिया है 19,000, साइकोलॉजिकल लेवल है या इससे ज़्यादा कुछ और भी चीज़ें हैं? नहीं, क्लस्टर ऑफ डेटा है वहाँ पे। क्या-क्या आ रहा है? हाँ, क्लस्टर ऑफ डेटा है। जब आप बेट देखेंगे सारे इंडिकेटर्स आके क्लस्टर देंगे आपको क्लोज़ टू 18,975 टू 19,050 के रेंज जैसे में। क्या-क्या आ रहा है वहाँ पर? अब वहाँ पे मैं आपको मॉडल क्या दिखाऊँ ये मुझे नहीं पता है। लेकिन आपके कहने के लिए एक आप ये मान सकते हैं कि जो ये रैली का रिट्रेसमेंट है, वो पहला रिट्रेसमेंट आपका करीब-करीब 61.8% रिट्रेसमेंट क्लोज़ टू 19,000 जाके बैठ रहा है। तो आप मान के अ, चलिए कि देखने के लिए वो 61.8 अगर आप गिन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल ताज़ा जो अभी वो वो जो शार्प रन 18,650 से देख रहे हैं फिर। हुँ, वो शार्प रन जो है उसको आप रिट्रेसमेंट आप एक डेटा पॉइंट वहाँ से मान सकते हैं। जी। बिल्कुल, ये आपके सामने हमने रिट्रेसमेंट लगा भी दिया और ये 18,975 ये बिल्कुल आ रहा है। लेकिन क्या ये थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर भी अगर हम देखें, तो क्या उसमें भी ये काम करेगा? जो अगर हम नीचे 16,828 वाला जो लेवल है, अगर हम वहाँ से भी एक रिट्रेसमेंट खींचना चाहें, इसी रिट्रेसमेंट को अगर हम नीचे ले आएँ, तो क्या ये इसके साथ भी कहीं पर कुछ मैच करता है? ये इसके तो साथ 18,900 के आसपास ही आएगा, 23.6% रिट्रेसमेंट। आपको उसमें देखिए 2 रिट्रेसमेंट लीजिए। पहली चीज़ कि आपने जो फिलहाल रिट्रेसमेंट खींचा था वो रेड कैंडल से नहीं होना चाहिए, वो ग्रीन कैंडल से होना चाहिए। ओके? पहला आपके जो तो जो आप ये पहला कह रहे वाला हैं कि यहाँ से लिया जाए? नहीं, जो लेटेस्ट वाला रिट्रेसमेंट था जिसमें 19,000 निकल के आया था, वो जी। रिट्रेसमेंट होनी चाहिए थी ग्रीन कैंडल से, जो कि आपको क्लोज़ टू हाँ, वो सही है। नहीं, रेड नहीं, ग्रीन पे जाइए। हाँ, ये राइट, हाँ, मैं तो लेवल वहीं पे ले जाता हूँ, थोड़ा पीछे रख देता हूँ, लेकिन वो बिल्कुल उसके लो पर ही मैच कर रहा है। जो ग्रीन कैंडल है, उसी के लो पर है वो ये लगभग। पहला रिट्रेसमेंट हो गया, जो कि जी, इमीडिएट है। तो जैसे जी। पहले भी आप ही के चैनल पे एक्सप्लेन किया है, ये पहला होना चाहिए। और जी। दूसरा जहाँ से शुरुआत है, तो शुरुआत कहाँ से है? तो शुरुआत तो ये यहाँ बस पर आ रही है, ये 16,828 के आसपास। इसको रीड कीजिए, और इसी के कारण आपने ध्यान रखा होगा जब हमें कुछ डेटा पॉइंट नहीं मिल रहे थे रफली,
तो जी, 18,500 के पास बाकी डेटा क्लस्टर आ रहा था। फॉर्च्यूनेटली टॉप भी वहीं पे है, जहाँ से 38% रिट्रेसमेंट भी 18,500 के पास ही आ रहा है। जी, तो ये 2 मेन डेटा पॉइंट्स हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अब निफ्टी 18,500 के नीचे नहीं जानी चाहिए इन ऑल अंडर ऑल प्रोबेबिलिटी जी, अनलेस रिजल्ट सीज़न शुरू हो रहा है और उसमें कुछ मेजर नेगेटिव। जी। मतलब हमारे पास 2 मोटे-मोटे 5-500 पॉइंट्स के बिंदु मिल रहे हैं, 19,000 और उसके बाद 18,500 इसको मोटे तौर पे याद रखें, इसके ज़्यादा ऊपर-नीचे और कुछ नहीं है और ऊपर भी 500 पॉइंट ही आप कह लीजिए 19,500 जिसके ऊपर निकलने के बाद फिर आगे और चाल बनेगी। और वहाँ भी आपने पहले ही 20,000 बोल रखा है, मतलब ये अभी 5-500 पॉइंट बहुत याद रखने में आसान है। 20,000 साइकोलॉजिकली बोल रखा है लेकिन वो एक्सटेंशन 20,500 तक का है, जो ओरिजिनल जी, हमारा काइज़न निफ्टी जो नवंबर 2020 वाला रिपोर्ट था, उसका जो लेवल निकल के आया था 20,500 जो एफवाई 25 का था, वो एफवाई 24 में ही होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है। जी। और फिलहाल 18,500 आपको भरोसा बन रहा है कि अब इसके नीचे तो गाड़ी नहीं जाने वाली है। इसके नीचे अगर जाने का मतलब ये है कि फिर वो डीपर करेक्शन में जाएगा और डीपर करेक्शन में कहाँ तक जाएगा वो तो फिर वक़्त बताएगा, लेकिन उससे जी, नीचे का फिलहाल लगता नहीं। बिल्कुल। आज की तारीख में लग रहा है कि जो स्थितियाँ हैं उसके हिसाब से 18,500 ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक, उससे पहले कोई चिंता की बात नहीं है। तो फिलहाल ये रही बात निफ्टी की और बैंक निफ्टी साथ में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी क्या इसी तरह से यहाँ भी वैसा ही रिट्रेसमेंट लगाया जाए क्या? एक रिट्रेसमेंट मैंने पहले से जो लगा रखा था उसे आगे खिसका देते हैं यहाँ पे जो टॉप बना है उसके हिसाब से। तो क्या जिस तरह से निफ्टी में 38.2% देखा आपने, तो ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो यहाँ पे 43,000 के आसपास का लेवल आ रहा है। नहीं, मैं निफ्टी बैंक में भी रिट्रेसमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। रादर ये जो टॉप है 44,500 का जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, उस ब्रेकआउट पॉइंट को आप सपोर्ट लेके चलें फिलहाल। जी, और उसके बाद पॉसिबल है अगर वो नहीं रहेगा, तो फिर पॉसिबिलिटी बनेगी 44,000 के तरफ। लेकिन उससे ज़्यादा बैंक में भी अभी कुछ ज़्यादा दिखता नहीं। जी। चलिए तो 44,000 और 44,500 यहाँ भी याद रखने के लिए आसान है, 5-500 पॉइंट्स के थोड़े से डिफरेंस के लेवल पर। लेकिन उससे ज़्यादा आपको लगता है कि इसमें 38 पॉइंट पर रिट्रेसमेंट वाली नौबत इसमें नहीं आएगी, 18,500 अगर निफ्टी जाएगा तो क्या बैंक निफ्टी उतना लगभग करेक्ट नहीं होगा? कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि शुरुआत आईटी से होने वाला है, तो हो सकता जी, है कि निफ्टी को जो भी करेक्शन या ट्रिगर मिलना है, वो पहले आईटी से मिले और बैंक को जी, बाद में मिलेगा। क्योंकि बैंक से मुझे किसी भी तरह से लग तो नहीं रहा कि कोई डिसअपॉइंटमेंट आना चाहिए। आईटी से इंतज़ार कर रहे हैं क्या होता है। चलिए तो